हेलो 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 भाई साहब, क्या हाल चाल सब लोगों का। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और चलो यार, अभी आज मैं स्टार्ट कर लेता हूँ आपका। देखो, डिफ्रेंशिएशन हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। हाँ, पूरा हमने डिफ्रेंशिएशन फिनिश कर लिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिफ्रेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस जो जेई मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं। तो मतलब मैंने इसमें 10-11 क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। देखो, ऐसा लगता है ना कि डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत रिसेंट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब, और डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक ऑफ इंटायर कैलकुलस। और कैलकुलस क्या बोलो, मैं तो बोलता हूँ 11th-12th पूरा देख लो अगर आप, तो भी डिफरेंशिएशन से ज़्यादा ईजी टॉपिक मुझे दिखता नहीं कहीं पे कुछ। तो देखते हैं इस पर किस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, तो वो देखते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। एक आध कहाँ से, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। क्या है भाई क्वेश्चन, जरा देख लो आप लोग। तो क्वेश्चन है अपना कि लॉग द वैल्यू ऑफ log 2 d/dx ऑफ ये पूरा log cos x बेस में है, cosec x है एट x = π/4। तो चलो कर लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे इसको? देखो, ये तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता ना, तो आप लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। याद होगा आपको b/a, तो log b/log a हो जाता है ये, और आपका बेस ऑटोमेटिक e इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर ये वाली बात सही है तो log 2 तो आपका है। इसका डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आप इसको लिख लो log cosec x अपॉन log cos x। करेक्ट है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ से, क्या हो सकता है इसमें। चलो भाई, तो डिफ्रेंशिएशन सबको पता ही है, u/v रूल लगाओ सीधा सीधा बिंदास। तो बाहर में log 2 है, u/v क्या बोलता है मेरा, के डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/cosec x आएगा, और cosec का करोगे तो cosec इंटू cot होता है विथ नेगेटिव साइन। ये हो गया पार्ट अपना। डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर हो गया माइनस। इस बार न्यूमरेटर एज इट इज मतलब log cosec x आपने छोड़ दिया वैसे का वैसे, ये ऐसे रख लो आप, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो log का करोगे तो 1/cos x होगा, और cos x का आएगा माइनस साइन x। तो मैं इसको प्लस साइन यहाँ पे कर दूँ, और यहाँ पे प्लस साइन x आ गया। एंड आपको ये भी पता है डिनोमिनेटर स्क्वायर होता है, तो डिनोमिनेटर क्या था मेरा, log x द होल स्क्वायर। क्या इतनी चीज़ बर्दाश्त कर लिया आप लोगों ने? अब देखो, बड़ा आसान हो गया, ये ज़्यादा लोड लेने का है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आप ये टेंशन मत लेना कि क्या इतना बड़ा सॉल्यूशन आ रहा है अपना, कुछ नहीं। हमें x = π/4 पुट करेंगे और ऐसे चुटकी में आंसर आने वाला है। तो ये जरा देख लो, cosec कौन यहाँ बचा क्या, ब्रैकेट के अंदर ही देखो, माइनस cot x log cos x, और प्लस क्या ये मिल गया मेरे को tan x इंटू log cosec x, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, log cos x का होल स्क्वायर। तो यार ये मैंने बस लिख लिया ना ताकि आपको समझ आ जाए। अब आप वैल्यू पुट करोगे ना तो ऐसे चुटकी में पुट होने वाला है। देखो, x की वैल्यू π/4 डालनी है मेरे को, है ना। तो आप जरा खुद से जरा नोटिस करो और देखने की कोशिश करो, cot π/4 कितना हो जाएगा। अगर ये π/4 हुआ तो 1 हो गया। देखो, बाहर में log 2 है, तो यहाँ ये तो -1 आ गया। log cos x है, मतलब log cos π/4। cos π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है, ये मिल गया। tan x अगेन 1 आया। log cosec π/4 ये सिर्फ √2 होगा। आई होप यहाँ तक मामला क्लियर होगा। तो देखो, आंसर आने को दिख रहा है क्या अपना, बस लग गया कि log में है ना। तो जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो क्या मिल रहा है अपने को। बाहर में आपके पास log 2 पहले से है, अंदर में क्या मिल गया, log √2 माइनस log 1/√2, यही है ना। थोड़ा प्यार से सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। देखो, अगर ये log 2 है, ये क्या कर लोगे आप,
लॉग रूट टू, इसको बजाय ब्रेक कर लो, log 1 माइनस लॉग रूट टू, माइनस माइनस प्लस लॉग रूट टू हो जाएगा वो। तो log 2 बाहर में है, log 1 के लिए 0 हो जाती है, log रूट टू 2 log रूट टू हो गया। यहाँ तक क्लियर आई गेस? हाँ जी साहब। तो अब मुझे बताओ, ये 2 तो आप बाहर निकाल सकते हो, रूट टू का मतलब क्या, पावर हाफ होता है, और हाफ का मतलब क्या हो गया कि आप बाहर मल्टीप्लाई में ले लोगे उसको, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे log 2 का स्क्वायर आ गया। यार ये तो ऑप्शन ही नहीं है अपना। तो अरे हम लोग डिनोमीटर को तो भूल ही गए ना, ये देखो डिनोमीटर भी तो था अपने पास। इसकी वैल्यू देख लो कितना होने वाला है, तो ये आप नीचे में तो रखोगे ही ये वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ आएगा आपका, बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे आएगा सबके। तो फाइनली नीचे में कितना आ जाएगा, log 1 अपॉन रूट टू द होल स्क्वायर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कितना मिल जाएगा अपने को, देखो जरा ध्यान से। तो ये वाली वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये है log 1 माइनस लॉग रूट टू और द होल स्क्वायर, और log 1 का मतलब क्या होता है, वो तो वैल्यू 0 हो गई ना, तो ये 0 माइनस लॉग रूट टू का होल स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे मेरे पास ऊपर में है log 2 का होल स्क्वायर ना, log 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना आ गया मेरे पास, log रूट टू का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल रूट टू को वैसे ही बिहेव करो जैसे अभी यहाँ पे मैंने इसको बिहेव करा था। तो ये क्या होता है, पावर हाफ होकर के ये 1/2 नीचे आया था, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख लूँ, ये log 2 का स्क्वायर है, और ये अगर हाफ आया बाहर तो हाफ का स्क्वायर आ जाएगा, और ये log 2 का स्क्वायर बचेगा सिर्फ। तो ये और ये पूरा कैंसिल होगा, ये पलट के ऊपर गया, स्क्वायर हो गया, मतलब वैल्यू 4 आ गई। 4 है क्या ऑप्शन में, देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? फिर देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, और कब आया हुआ है, 2022 मेंस में। तो भाई साहब अगर आपको नॉर्मल बेसिक डिफरेंशिएशन, एनसीईआरटी लेवल है ये क्वेश्चन, अगर इस लेवल का भी आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप क्वेश्चंस आराम से जेईई मेंस के कर सकते हो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वैसे तो आसान क्वेश्चन है, ये कोई भी कर सकता है। कैसे करोगे इसको, क्या है आइडिया इसमें, यहाँ ना 2-3 आइडिया है, उनमें से एक आइडिया ये है कि अगर कॉट इनवर्स है तो अंदर भी मेरे पास कॉट इनवर्स आना चाहिए। तो वो हम कैसे लाएंगे, देखो वो लाने के लिए ना, जैसे ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, आप इसको कुछ और या रैशनलाइज कर लें, दोनों ही किया जा सकता है ना। रैशनलाइज कर लें क्या, ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स है, फिर नीचे में 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स है, तो रैशनलाइज कैसे करोगे, 1 प्लस साइन, बीच में प्लस हो जाएगा, 1 माइनस साइन, और नीचे में वही सेम चीज़, 1 प्लस साइन एंड 1 माइनस साइन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये रैशनलाइज करने का फ़ायदा कुछ हो जाएगा अपने को। वैसे इस क्वेश्चन को करने के और भी मेथड्स हैं अपने पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक मेथड है। तो फिलहाल इसे ट्राई कर लेते हैं, अब कर लिया है तो ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा है, ये दोनों चीज़ सेम दिख रही है आपको, ये वाली चीज़ का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ए बी करोगे तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन आएगा, तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्लियर है ना। अगर ये वाली बातें ठीक है, नीचे आ जाओ, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म लिखा हुआ है, तो 1 प्लस साइन एंड 1 माइनस साइन आया। इतना बर्दाश्त कर लिया आप लोगों ने। तो ये 2 और 2, ये साइन साइन चला गया, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 यहाँ भी है तो 2 दोनों से कॉमन कर सकते हो आप, यहाँ 1 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, बोलते कॉस स्क्वायर का रूट ओनली कॉस। क्लियर है ना। अब नीचे आ जाओ, यहाँ देखो जब ओपन करोगे तो ये 1 कट होगा, साइन साइन तो 2 साइन हो जाएगा। तो क्या ये निकल गया, ये भी ठीक है।
अब देखो बाहर मेरे पास कॉट इनवर्स है ऑलरेडी, है ना। अब मैं 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूं, तो क्या 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ऐसे मिल जाएगा। ये भी क्लियर है। यहाँ देखो 2 चला गया, एक कॉस भी चला गया, बचा क्या साहब अपने पास, तो कॉट इनवर्स है कॉस बाई साइन ही बचा ना, तो जो कि हो जाता है कॉट एक्स बाई 2। इतना क्लियर। अब तुम ध्यान से अगर एक चीज देखोगे तो जो अपने को एंगल की वैल्यू चाहिए डिफरेंशिएशन की, वो एट एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई 6 चाहिए। 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया कि एंगल जो होगा अपना वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव जो एंगल होगा वो अपना नेगेटिव एंगल आएगा। तो नेगेटिव आने मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम जानते हैं कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये सब कुछ सेम मिलेगा, सिर्फ ऐसा आ जाएगा। इतना क्लियर है। या तुम फिर वो पाई माइनस एक्स बाई 2 करके भी सोच सकते हो। और अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन करा तो क्या ये -1/2 आएगा, और ये अपने को दिख रहा था कि +1/2 भी आंसर में हो सकता था ना, बट वो 5 पाई बाई 6 की वजह से, ध्यान से देखो क्वाड्रेंट सेकंड यहाँ बोल भी दिया इन लोगों ने, तो क्वाड्रेंट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो आंसर आपका हो गया है ए, जबकि हमें दिख गया ऑप्शन सी। वैसे देखो और भी मेथड्स हैं, तो तुम और दूसरे मेथड से करोगे तो हो सकता है कि एग्जैक्ट आंसर पहली बार में ही -1/2 आ जाए। और मेथड क्या है, वो 1 प्लस साइन एक्स का कुछ फॉर्मूला हो सकता है ना, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर करके, तो उसका मॉड निकाल के फिर वो करके भी सॉल्व कर सकते हो आप, वो भी टेक्निक है। खैर आई होप आपको समझ गया होगा मामला क्या है। तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से वो नेगेटिव आया है, और कुछ रीज़न नहीं था इसके पीछे। तो आगे बढ़ लेते हैं साहब। तो अब देख रहे हो भाई, ये भी क्वेश्चन 21 मेंस में पूछा गया है। हाँ, तो कितना आसान लेवल के डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब कहने का ये है ना कि आपने अगर टोटल 300 मार्क्स अगर आप नहीं ला पा रहे हो इन केस, तो अगर आपने 50 to 60% चैप्टर पे भी अपना कमांड बना लिया है, तो आपको NIT से कोई नहीं रोक सकता यार, है कि नहीं। आप NIT निकाल लोगे, कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करना है इसमें, तो इसमें 2 काम कर सकते हो ना। करना क्या है, ये जो भी वैल्यू है a² माइनस b², तो dx अपॉन dy साहब, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मिस्टेक कर सकते हो, dy अपॉन dx सोच के निकालोगे वैल्यू, है ना। dx अपॉन dy है, ध्यान रखना। मतलब 2 तरीके हैं कि जो भी आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर दो, या बेटर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। बेटर क्या है कि y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, और उसके बाद लास्ट में अपने को वैल्यू निकालनी है। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करेंगे, ये 0 हो गया, लिखता ही नहीं हूं मैं, √2b, और cos y का डिफरेंशिएशन sin y हो जाएगा। और चूंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए कुछ नहीं आने वाला वहां पे, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे तो a का तो 0 हो रहा है, √2b कांस्टेंट है आपका, और cos x का माइनस sin x, और चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इम्प्लिसिट फंक्शन ये dx अपॉन dy आ जाएगा। क्या ये बर्दाश्त कर लिया आप लोगों ने? बस यही इसमें इंपॉर्टेंट था और कुछ नहीं। अरे a² माइनस b² तो कांस्टेंट है ना, तो उसका डिफरेंस तो 0 हो गया, तो काम खत्म हो गया भाई। देखो ध्यान से, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, dx अपॉन dy ही तो निकालना है। तो क्यों ना इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लें, तो ये कितना मिल जाएगा राइट हैंड शिफ्ट करो, तो ये नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है, तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव बना लो बस। यहाँ पे कितना, √2b sin x dx अपॉन dy, इधर जो भी था वैसे का वैसे लिख के छोड़ दो। क्या लिखोगे, √2b
साइन वाई ए प्लस रूट टू बी कॉस एक्स। देखो रूट टू बी से रूट टू बी तो आप यहां पे उड़ा सकते हो ऐसे। आपको dx अपॉन dy की वैल्यू चाहिए तो क्या लिख दूं मैं, बोलो? ये पूरा ऊपर में रहेगा ना, साइन y, और चाहो तो तुम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते थे, बट एक स्टेप रुक जाते हैं, थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं। cos x अपॉन ये वैल्यू कितनी आई, साइन x a माइनस रूट टू बी कॉस वाई। क्लियर है ना मामला? देख लो साहब, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स चाहिए पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 4 पे। देख लो क्वेश्चन। तो अगर आपने साइन पाई बाई 4 किया तो ये 1 अपॉन रूट टू आएगा। देखो नीचे में भी 1 अपॉन रूट टू आएगा। यहाँ पे आ जाओ, रूट टू बी है, ये 1 अपॉन रूट टू आएगा। a माइनस रूट टू बी है और ये भी 1 अपॉन रूट टू ही आएगा। ये तो उड़ गया। देखो यहाँ रूट टू से रूट टू गया, यहाँ भी रूट टू से रूट टू गया, तो ऊपर से बचा a प्लस रूट बी और नीचे से बचा a माइनस रूट बी। अरे भाई ऑप्शन है क्या ऐसा? ऑप्शन ही नहीं है अपने पास ऐसा। ये रूट का अब क्या करें हम लोग, क्योंकि रूट तो अपने पास ऑप्शन में बच गया है ना। रैशनलाइज वगैरह करके कुछ हो जाएगा, क्या बोलते हो आप लोग? ए बी से बड़ा है तो रैशनलाइज भी करोगे तो ऊपर कैसा आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे में आएगा। हाँ भाई देखो, इसका एक ही मतलब निकल के आता है। मैंने अभी आंसर चेक किया क्या था, तो आंसर में क्या है ना, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। ये रूट टू बी, बी पे रूट नहीं है, बी पे क्वेश्चन में रूट नहीं है। मतलब जहाँ जहाँ रूट टू बी आया है ना, वहाँ वहाँ बी पे रूट नहीं है। तो यहाँ तो हमने कट किया था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, देन सेम ही चीज़ थी। तो यहाँ पे जो आपका बच के आएगा ना, ये सिर्फ नॉर्मल भी बच जाएगा, तो ये रूट तो बचेगा ही नहीं ना, है ना। देखो ये a प्लस भी बच जाएगा और ये a माइनस भी बच जाएगा, और ये आपका आंसर है क्या, तो है ना, b इज़ द राइट आंसर। देख रहे हो आप, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बट यार आप देख रहे हो क्या किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस में। 2020 लॉकडाउन पीरियड, लॉकडाउन में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन है वो कितना आसान क्वेश्चन है। सीधा डिफरेंशिएशन करके वैल्यू डाल दो। इसका टर्निंग पॉइंट सिर्फ एक था, और वो ये एक है, ये कि dx अपॉन dy पूछा है आपसे, ना कि dy अपॉन dx। तो वो ख्याल रखो थोड़ा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स sin x माइनस cos x अपॉन sin प्लस cos विथ रिस्पेक्ट टू x बाई 2। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ध्यान रखो कि हमें डिफरेंशिएशन जो करना है वो विथ रिस्पेक्ट टू x बाई 2 करना है। ये है 19 मेंस का, कोई नहीं। तो इसमें क्या कर लोगे आप लोग, देखो डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको पता है ना कि जब इन्वर्स आ जाए तो पहले हम इन्वर्स को सॉल्व करते हैं अपन। तो कैसे सॉल्व कर लेंगे इन्वर्स को, अगर मैं यहाँ पे बाई डिवाइडिंग कॉस या साइन कर लूँ कुछ, तो कैसा रहेगा, क्या बोलते हो, साइन कर लूँ या कॉस कर लूँ? चलो कॉस कर लेते हैं। तो अगर बाई डिवाइडिंग कॉस कर लिया, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ध्यान रहे, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर ऐसा करोगे तो tan इनवर्स ये कितना बन जाएगा, tan x बन जाएगा -1, नीचे tan x प्लस 1 दिख रहा है आपको। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, ये tan पाई बाई 4 लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज़, तो नीचे भी 1 प्लस tan है, tan भी मतलब अल्टीमेटली ये चीज़ बर्दाश्त कर लोगे ना आप लोग कि ये tan x माइनस पाई बाई 4 लिखा हुआ है। ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ। हाँ, तो अगर ये वाली बात सही है और मेरा जो x था वो कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम सीधा सीधा इसे बाहर
ये निकाल सकते हैं। अगर इतनी बात सही है तो यही मेरा y रहेगा, और मुझे इसी का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x बाई 2। डिफरेंशिएशन किस रिस्पेक्ट में करना है? x बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है, इसको तुम ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है आपका, इसमें क्या हो रहा है, ये y आपका फंक्शन था ना, y को फंक्शन मान लो आप। तो कांस्टेंट तो नीचे रह नहीं सकता ना, तो कांस्टेंट तो नीचे जो रहेगा वो बाहर आ जाता है, तो ये 1/2 बाहर आएगा। तो 1/2 अगर प्लेट के ऊपर गया तो ये ट्वाइस ऑफ जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वही रह जाएगा वैल्यू, ट्वाइस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x, ट्वाइस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जो भी आंसर आएगा इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 1 - 0 आया, उसमें लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 2 आ गया। देखा, मजेदार काम था ये। मतलब कभी अगर x/3 आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, x/10 होता तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर 5x होता तो डिवाइड करते उस केस में करने के बाद, है ना। मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 ऑप्शन है क्या अपने पास? यस, डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में बस ट्विस्ट इतना ही सा था, ये सब तो सबको आता है, आई नो, वी नो ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ ले। तो देखो मेन से क्वेश्चन कितने आसान आ रहे हैं यार, एकदम आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। आप अगर थोड़ा भी पढ़ते हो ना घर पे तो आपका आराम से क्लियर होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो आराम से, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बट पॉज करके आना 2 मिनट बाद, मैं करवाता हूँ, देखते हैं क्या है इसमें। dy/dx निकालना है और फिर डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपल है ना, क्या इसको अगर डिफरेंशिएट करा जाए तो डायरेक्टली लिख दिया जाए ey का डिफरेंशिएशन ey, और y है इसके लिए y', और इधर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 हो गया। e का डिफरेंशिएशन लड्डू आ गया अपना। तो भाई y' निकाल दो सबसे पहले, और चाहो तो y' निकालने से पहले इसमें डबल डेरिवेटिव भी तुम कर सकते हो यहीं पे, तो क्वेश्चन आसान भी हो जाएगा। कर ले क्या? कर लेते, क्योंकि वो भी निकालना ही है अपने को। वैसे मैं यहाँ पे ना x के लिए 0 डाल के वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। x 0 डाला तो कितना आएगा? e⁻y'। देखो ये पार्ट 0 बन गया और ये y है। देखो जब 0 डाला है तो y की वैल्यू कितनी है वो यहां से निकाल लो आप। अगर x 0 होगा तो y कितना होगा? तो e⁻y, ये तो 0 बन गया, इक्वल टू e। तो क्या आया मेरे पास? e⁻y इक्वल टू e का पावर 1। तो e कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब जब x 0 है मेरा तो y 1 है। ये क्लियर हो गया? तो y 1 हो गया, मतलब यहाँ e⁻1 y' प्लस 1 इक्वल टू 0। सो y' इज नथिंग बट -1 अपॉन e। इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको? देखो दिख गया होगा, b और d में से ही अब आंसर है अपने पास। इतना चमक गया। तो ऑप्शन a और c मेरा रिजेक्ट हो चुका है। अब डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए बेस्ट आइडिया, इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो आप यहीं पे। क्या कर लें? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड डबल डैश, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे ई वाई और y का y'। अब इस वाले पार्ट पे आओ, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे 1 हो जाएगा, छोड़ दिया मैंने इसको, प्लस y' इक्वल टू 0। देखो मैं लोड इसलिए नहीं ले रहा हूं ना, क्योंकि मुझे एक तो x 0 डालना है और y की वैल्यू 1 भी पता है जब x 0 है तो, सॉरी 1, तो टेंशन खत्म है ना, क्या कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो e⁻1 y' बचा, y' की वैल्यू आपको निकालनी है क्या? वो वैल्यू निकल चुकी है वैसे एट x इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू जहां जहां y, पहले देखो ना y' का स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, e⁻y 1 हो गया, x 0 डाला, ये पार्ट ही खत्म हो गया। y' 2 बार है तो 2y' आ गया इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं, तो y" मेरे को सिर्फ यहीं पे दिख रहा है,
y डैश की वैल्यू -1/e आया था, उसका स्क्वायर इंटू ई, -1/e इक्वल टू 0। सो ई वाई डबल डैश, ये कितना होगा, एक ही से एक ही कट होगा तो ओनली ई बच जाएगा, और यहाँ -2/e आ गया मेरे पास। तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो कितना मिलेगा अपने को, जरा देख लो। वाई डबल डैश उस साइड में जाएगा तो सच सब में ई दिख रहा है क्या कॉमन अपने को, तो ई कॉमन करने से क्या हो जाएगा, या ई एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, ई कॉमन करा जा सकता है सबसे, तो यहाँ वाई डबल डैश बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ 2/e² हो जाएगा, है ना। एक चीज़ गड़बड़ दिख रहा है ना, ये दो चीज़ नहीं दिख रही था अपने को, तो कुछ तो हम लोगों ने ना इस पार्ट में मिस्टेक करा है सॉल्व करने में, है ना। देखो क्योंकि वाई डबल डैश की वैल्यू कुछ इतनी ही दिखनी चाहिए ना, जो ऑप्शन है मेरे उस तरह के, तो इसको वापस करेंगे हम लोग। कुछ तो मिस्टेक हो गया होगा, तो आप लोग आराम से इसको घर पे बैठ के तसल्ली के साथ करो तो कुछ समझ आएगा। बट डोंट वरी, मैं इसको फिर से करता हूँ। एक काम करते हैं, वाई डैश पहले निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इन दोनों स्टेप में मेरा वाई डैश है, तो वाई डैश अगर निकाल लोगे तो मेरे को मिलेगा कितना, e⁻y + x, और ये जो y है उसको आप इधर लेके चले जाओ। तो अब आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आसानी से हम लोग कर सकेंगे। नीचे है ऐसा, ये क्लियर है ना। देखो वैसे किया थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो ऐसे करके देख लेते हैं। तो अब वाई डबल डैश, माइनस को बाहर रखो, ये एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, तो वाई डैश हो गया, माइनस इस बार x प्लस नहीं, इस बार y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 e⁻y का ये, एंड y डैश, एंड अपॉन x + ey का होल स्क्वायर। ये क्लियर है ना। अब दोनों ही चीजें अपने को x तो 0 पुट करना है, तो x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आती है, और वैसे में y डैश की वैल्यू -1/e पता है अपने को, तो पुट कर लेंगे। ये पूरे के बाहर माइनस रहने दो। देखो x तो 0 हो गया, ये सिर्फ e बच जाएगा, y डैश उस केस में -1/e है, माइनस y की वैल्यू 1 है उस केस में, 1 + e होगा e⁻1, और y डैश -1/e है। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, x प्लस, तो x तो 0 है, e⁻1 हो गया, इसका स्क्वायर। इतना क्लियर है। ये सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। देखो e और e यहाँ पे उड़ गया, यहाँ भी e और e चला गया। तुम ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ बचा कितना मेरे पास, ये सिर्फ -1 बच गया है, और ये 1 - 1 तो 0 हो गया ये वाला पार्ट, और नीचे मेरे पास क्या है, e² आ गया। तो ये अल्टीमेटली -+ +1 हो गया, तो 1/e²। ओ वाई माई गॉड, तो 1/e² कहाँ है मेरे पास, देखो डी में है, डी में है ना पहला, और ये मैच हो गया यहाँ से। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि हमने एक तरीके से किया तो आंसर हमारा कुछ तो हमसे मिस्टेक हो गया था। तो अगर कभी ऐसा हुआ तो ऐसे करके देख लेना है, डरना घबराना अपने को है नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन बड़े आसान रहते हैं सब। तो ये कौन सा क्वेश्चन था भाई साहब, 19 मेंस का। देखो कैसे डिफरेंशिएशन से एकदम ना आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बस मेहनत करो हो ही जाएगा। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या है मेरे पास, हाँ ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा ना, अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। f(1) दिया है 1, f'(1) दिया है 3, और कहा कि इसकी डेरिवेटिव पता करो। आप स्टार्ट करें। देखो इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो पहली बार f' और अंदर जितने ब्रैकेट है f, फिर f(x), 1 2 3 ब्रैकेट, तो बाहर का किया। अब फिर से अंदर का करोगे f'
और ये जो अंदर का एफ ऑफ एक्स है आप वैसे छोड़ो, फिर से अंदर आओगे और एफ डैश एक्स हो गया फाइनल। ये क्लियर है ना, चेन रूल चला है बस आपका, बाहर का फिर उसके बाद अंदर का फिर उसके अंदर का। और ये क्या लिखोगे 2f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है सीधे सीधी। तो एफ डैश बड़ी ब्रैकेट लगा दूं एफ, और यहां पे एफ ऑफ 1 डालना है। यहां देखो एफ डैश एफ ऑफ 1 डालना है और एफ डैश 1 प्लस 2 एफ ऑफ 1 एफ डैश 1, दोनों की वैल्यू पुट करो और आंसर आ गया। लोड है नहीं इसमें कुछ ज़्यादा। देखो एफ ऑफ 1 मेरे को कितना दिया है 1, तो इतने की वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना। देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, वो आ गया, और एफ डैश 1 3 है यहां पे, ध्यान से देखो ये सब मल्टीप्लाई ही होगा ना, प्लस क्यों किया है, ये सब मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना मिस्टेक ना हो जाए, ये सब मल्टीप्लाई है भाई साहब। तो ये चीज़ हो गई अपनी यहाँ तक। चेक कर लो एक बार, ये वाली चीज़ ठीक थी। तो एफ डैश एफ ऑफ 1 एफ डैश एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है मेरे पास, ये डाल दिया मैंने, एफ डैश 1 मेरा 3 था। हाँ ठीक है यहाँ तक। चलो 2 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 तो 1 है, और सॉरी फिर से मल्टीप्लाई ही है, ये 3 है, तो ये तो 6 हो गया बाहर में वैल्यू। यहाँ पे देख लो एफ डैश एफ ऑफ 1 तो 1 है, एफ डैश 1 जो है वो 3 है, और ये भी 3 है, और एफ डैश 1 वंस अगेन आया तो ये फिर से 3 है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार आ गया, इधर 6 आ गया। क्या ये 27 है? तो 33 है क्या ऑप्शन में, दिख गया ना। भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ वो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेक कर रहा था आपसे कि आपको इस तरह के डिफरेंशिएशन आते हैं क्या, और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो यार कैसे सिलेक्शन नहीं होगा यार, ये बताओ मुझे, हैं सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? आपने अगर थोड़ा भी पढ़ाई कर रखा है पूरे, देखो वैसे हम जानते हैं कि जेईई वेई क्या है, एक प्रोसेस है, डैट इज़ नॉट लाइक कि आपने 1 महीने पढ़ाई कर ली और आपका जेईई में सिलेक्शन हो गया। ये पूरा 2 इयर्स प्रोसेस है। तो अगर आपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा है, और मैं इन केस मानता हूँ कि एडवांस आपका नहीं हो पा रहा, आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे, तो मेंस तो होना ही है ना, 100% हो गया मेंस आपका। तो बस थोड़ा डेडिकेटेड रहो, 4-5 घंटे एवरीडे पढ़ रहे हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसानी लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन है हमारे पास? चलो भाई साहब, क्या है, एक्स लॉग एन लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ई पे। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो आप सीधा सीधा यहाँ पे u इंटू वी लगा सकते हो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। इस लॉग का जो x है वो ये पूरा हो जाएगा, और चेन रूल लगाओगे इसका तो वापस 1/x हो जाएगा। मतलब log x लिखा है, ऐसे जनरली आपने बुक्स में देखा होगा, ये log x लिखा हुआ है, तो 1/log x और फिर उसका 1/x हो गया, प्लस सेकेंड एज इट इज। तो इस बार आप ऐसे ही लिख लो log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे 1 हो जाएगा। यहां से देख लो ये -2x है और वाई स्क्वायर है, इसलिए वो 2y एंड y डैश इक्वल टू लड्डू। सही है ना। अब क्या करना है मेरे को, x की वैल्यू e डाल देना है। पर कुछ भी निकाल, डाल ही दो e, सबसे अच्छा है वो, कुछ भी निकालो, फाइंड मत करो। यहाँ पे ये तो उड़ गया, तो log e आएगा, ये e टू दी बेस e। यहाँ देख लो log e टू दी बेस e, यहाँ भी बेस e है पहले से, 2e आ गया ये। अच्छा अब हमें देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू कितनी हो रही है जब e पुट करते हैं x, तो वो आपको क्वेश्चन में पुट करना है। चलो अगर मैं x की वैल्यू e पुट कर रहा हूं
तो ये वाला वैल्यू तो 1 दे देगा ना तुम्हें, तो ये log 1 आया, और इधर कितना, ये e स्क्वायर आया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो log 1 तो 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट खत्म हो गया आपका। अब जो बचा यहाँ है बचा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना मिलने वाला है मेरे को, e स्क्वायर प्लस 4 का रूट। तो अगर ओनली y देखे तो e स्क्वायर प्लस 4 का रूट आ गया। ऑप्शन है क्या उस तरह का? अरे है ना, देखो e स्क्वायर प्लस 4 रूट में दिख रहा है मेरे को, तो यहां से e स्क्वायर प्लस 4 या 4 प्लस ई स्क्वायर जैसे दिख रहा है वैसे लिख दो। 4 प्लस ई स्क्वायर का रूट बाहर में 2 मल्टीप्लाई है, इनटू में y डैश इक्वल टू 0। तो फिर से देख लो, ये वाली वैल्यू 1 हो गई है अपनी। log e 1 होता है, तो अगर ये 1 होगा तो log 1 0 हो जाता है, माइनस 2e प्लस ये जो भी वैल्यू है। ये तो आंसर दिख गया होगा ना, ऐसा कैलकुलेशन का कुछ रहा ही नहीं अपने पास, तो राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो 2e माइनस 1 और ये पार्ट चला जाएगा नीचे में लास्ट में, 4 प्लस ई स्क्वायर। देखो कौन सा दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर, है ना। ये हो गया आपका आंसर। तो भाई ये है जेई मेंस का लेवल। और देखो रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफिकल्टी लेवल बहुत नीचे गया है क्वेश्चन का, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस रेगुलरिटी रख लेनी है आपने को। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्या है क्वेश्चन हमारे पास। जो क्वेश्चन क्या है कि कोई फंक्शन है R2R बी अ फंक्शन सच दैट f of x इक्वल टू दिस x स्क्वायर f डबल डैश 2 f डैश 1 f डबल डैश 2 f डबल डैश 3। तो f of 2 की वैल्यू क्या है, क्या सोच सकते हैं इसमें हम लोग। बोलिए, व्हाट इज द आइडिया। f of 2 का मतलब क्या हो गया कि आप अगर यहां पे 2 पुट करते हो तो ये ऑफ कोर्स 8 बनेगा, ये 4 f डैश 1 आया, ये 2 f डबल डैश 2 आया, और ये f डबल डैश ट्रिपल डैश 3 आया। और f कैसा फंक्शन है, f आर बी अ फंक्शन सच दैट, और तो कुछ दिया नहीं अपने को, तो हम f डैश 1 f डैश 2 f डैश मतलब f डबल डैश 3, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये कैसे निकाल सकेंगे। और जब तक वो निकलेगा नहीं तो f ऑफ 2 की वैल्यू आएगी नहीं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या करना है यहाँ पे। यहाँ क्या है कि अगर कोई फंक्शन मेरा R2R है और f ऑफ x एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 एक्स एफ डबल डैश 2 एफ डबल ट्रिपल डैश 3 एक्स कोई रियल नंबर, तो f ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, ये कैसे करें। तो एक आइडिया तो ये है कि आप उठा के सीधा सीधा f ऑफ 2 डाल दो। तो अगर इसमें f ऑफ 2 डाल देते हो तो ये कुछ तो आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि f डबल डैश 1 सॉरी f डैश 1 f डबल डैश 2 f ट्रिपल डैश 3 मालूम ही नहीं अपने को। तो वो कैसे आएगा। देखो एक काम करो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे वैसे। हाँ, 19 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है जनवरी शिफ्ट में। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट करा तो ये 3x स्क्वायर है। एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो, f डैश 1 का मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है, तो आपको डिफरेंशिएशन सिर्फ 2x का करना है, और ये वैसे ही रह गया। ये क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था ये। यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो सिर्फ ये बचा, और ये तो ख़त्म ही हो गया ना। f ट्रिपल डैश 3 मतलब कांस्टेंट, कुछ ही वैल्यू जो भी आंसर आया होगा तो वो तो फिनिश हो गया अपना। तो सिंगल डेरिवेटिव ऐसे आया है। देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, 3 बार करेंगे क्योंकि ट्रिपल डेरिवेटिव तो चाहिए अपने को। तो अभी ये 6x आएगा, यहाँ देखो 2x है मतलब ये 2f डैश 1 आएगा,
ये खत्म हो गया। एक और बार, तो ये 6 आ गया, ओनली 6, बाकी सब खत्म हो गया। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई मेरे को। मतलब अगर यहाँ पे f ट्रिपल डैश 3 f ट्रिपल डैश x कॉन्स्टेंट ही आ गया, तो आप 3 लो, 4 लो, 10 लो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये वाली वैल्यू तो अपने को कांस्टेंट मिल गया साहब, इसको रखो ध्यान में, ये बहुत काम आएगा अभी। f ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू मिल गया है, तो अब f डबल डैश पे चलें क्या? कुछ हो पाएगा अपना? और हो भी पाएगा तो कैसे हो पाएगा? देखो f डबल डैश में तुम्हें 2 चाहिए, f डबल डैश में आपको 2 चाहिए, तो यहां पुट कर लेते हैं, f डबल डैश 2 पुट कर लेते हैं, तो ये 12 बन जाएगा और प्लस 2 इंटू एफ डैश 1 आ जाएगा। मतलब सारा गेम अब आ गया है अपना f डैश 1 पे। अगर f डैश 1 मिल जाए तो f डबल डैश 2 भी मिल जाएगा, और f डैश 1 तो ऑफ कोर्स वही मिलेगा आपको पहले वाले डेरिवेटिव में, मतलब इस वाले पार्ट में, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट चलते हैं, और यहां पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो f डैश 1 ये 3 आ जाएगा, ये 2f डैश 1 आ जाएगा, और ये f डबल डैश 2 हो जाएगा, है ना। इससे क्या मालूम हो गया? इससे मुझे देखो ये 3 है और ये f डबल डैश 2 है, तो ये 2f डैश है, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से f डैश 2 की वैल्यू मिल रही है। कितना मिल रहा है f डैश 2? या f डैश 1 निकाल लो, आपकी मर्जी। अगर ये उधर गया तो सिंगल f डैश 1 हो जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? -3 माइनस एफ डैश 2। ये क्लियर है? सही है ना सब कुछ? एक बार चेक करते रहना अच्छे से आप लोग भी। मैं बस रीचेक कर रहा हूँ क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है। ठीक है साहब, यहाँ तक तो सही लग रहा है सब कुछ। तो अब अगर मैं वो वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो उससे होगा क्या? कुछ फ़ायदा होगा क्या? f डैश 1 पुट किया था हमने, है ना, तो f डैश 1 आ गया f डैश 2 के फॉर्म में, तो अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे f डबल डैश 2 है आपके पास, ये 12 है, और f डैश 1 की वैल्यू कितनी आई है? दोनों ही नेगेटिव आई है, तो माइनस साइन तो आ जाएगा। 3 प्लस f डबल डैश 2, तो 12 माइनस ये 6 एंड माइनस 2 f डबल डैश 2, यहाँ पे f डबल डैश 2 इधर आएगा, तो 3 f डबल डैश 2 इक्वल टू 6, तो f डबल डैश 2 मेरा 2 आ गया क्या? देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई ना, f डबल डैश 2 की वैल्यू 2 आ गई, f डबल डैश 3 की वैल्यू 6 आ चुकी थी, तो डाल दो यहाँ पे वैल्यू, अभी f डैश 1 आ जाएगा आपका। तो फिर अगर f डबल डैश 2 की वैल्यू 2 है, तो ये -3 -2 f डैश 1, सो देयरफॉर f डैश 1 की वैल्यू -5 आ गई। बहुत इंटरेस्टिंग, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपको f डैश 1 -5 पता है, f डबल डैश 2 पता है, और f डबल ट्रिपल डैश 3 6 पता है, और हमें फाइंड करना है कि f ऑफ 2 क्या होगा। तो बिंदा डाल दो मेन क्वेश्चन में, आ जाएगा आंसर आपका। नहीं आया? अरे सब सब्स्टिट्यूट ही करना है ना। मेन क्वेश्चन में अगर मैं उठाकर डाल दूं सीधा सीधा वैल्यू, ये देखो कितना हो गया? f ऑफ 2, तो ये 8 बनेगा, ये वाली चीज। ये 4f डैश 1, f डैश 1 कितना है? -5। आपने 2 डाला है x को, f डबल डैश 2 2 है, f ट्रिपल डैश 3 6 है, ये दिख गया। अगर ये चमक गए तो काम खत्म साहब। -20, ये 6 था, तो +4 + 6, 8 4 12 और 6 18, 18 - 20 इज -2,
-2 कहीं पे है क्या? सी इज द राइट आंसर। ओह, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, काफ़ी मज़ा आया इस क्वेश्चन करने में। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, 19 मेंस में देखो, मैं अगर आपको सच में बोलूँ ना, तो अब तक जितने क्वेश्चंस किए थे मेंस के मैंने आज के पेपर में, सब के सब सच में बहुत इजी थे यार, लिटरली बहुत इजी था। किसी क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा था। डिफ़िकल्टी लेवल कुछ नहीं है, बट इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में। ये चीज़ें कैसे कहाँ से पुट करके हमें फाइंड करनी है ना, ये अच्छा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर महाशय, क्या लॉक करूं आपका आंसर? बोलो। जी इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। अच्छा, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स रेज टू 5, तो देन जी डैश एक्स इज इक्वल टू वॉट? मतलब ये बात तो सही है ना कि जी इनवर्स इज एफ ऑफ एक्स, जी इनवर्स इज एफ ऑफ एक्स, जी इज इनवर्स ऑफ एफ। तो एक काम करो ना, ये ऐसे था, मतलब मैं लिख सकता हूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स, ये तो क्लियर है, और एफ डैश एक्स उसने दे रखा है। तो आपको बताना है कि जी डैश एक्स कितना है। ठीक तो है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो ये 1 आ जाएगा। जी डैश अंदर में जो है वो तो रहेगा एज इट इज, और एफ डैश एक्स भी तो आ जाएगा बाहर में। और आप ध्यान से देखो कि आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू पता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको पता है, कितना पता है? जी डैश एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास? ये इक्वल टू 1/f डैश एक्स है ना। अब देख लो साहब क्या होने वाला है। तो ये वैल्यू अपने को पता है वहां पे, तो ये 1 प्लस एक्स रेज टू 5 हो गया सीधा सीधा, ये क्लियर है ना। तो अब मेरे को क्या करना है, जी डैश एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो जी डैश एफ ऑफ एक्स मतलब आपको एफ ऑफ एक्स कुछ पता था क्या? जी इज इनवर्स ऑफ एफ, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जी इधर आया तो जी एफ ऑफ एक्स सही तो है, जी डैश एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, तो वो नीचे चला गया, तो 1 प्लस एक्स रेज टू 5। हमें चाहिए जी डैश एक्स, मतलब ये ध्यान से देखो कि एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है सिर्फ एक्स से। तो जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे, तो ये तो एफ ऑफ एक्स रेज टू 5 हो जाएगा, हमें जी ऑफ एक्स रेज टू 5 दिखा है। तो स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है क्या अपना? स्टार्टिंग का मिस्टेक समझ रहे हो यहाँ पे समझने में? देखो तो इसमें ना मतलब मिस्टेक यही हुआ, देखो एक्स एफ की जगह जी है, तो हम लोगों ने यही मिस्टेक करा कि ये उल्टा लिख लिया है बस ये चीज़, तो सब कुछ उल्टा हो गया फिर आपका। तो ये क्लीन कर दो। जी इज द इनवर्स ऑफ, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये भी चलेगा अपने को, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में चाहिए। वैसे दोनों चीज़ सही होती है, एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स है तो दूसरा भी पहले का इन्वर्स हो सकता है, लेकिन हमें आंसर इस फॉर्म में चाहिए, इसलिए इस तरह से सॉल्व करना है ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, अभी ये ठीक है, करो डिफरेंशिएट। तो एफ डैश जी एक्स एंड जी डैश एक्स इक्वल टू 1। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए जी डैश एक्स,
ये क्वेश्चन ने साफ साफ डिमांड किया हम लोगों से, ठीक है। यहाँ अब ये क्वेश्चन मुझे बोल रहा है ये एफ डैश ऑफ इसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो वहां पे तो हमें हमारा जो फंक्शन है वो ऊपर में है ना। अच्छा एक चीज और देखो, x की जगह पे यहाँ पे क्या है, x की जगह पे है g ऑफ x, तो फंक्शन कैसे बोलता है, वन अपॉन करके आएगा 1 प्लस जो भी x है, और x मेरा g ऑफ x है, उस पे पावर 5, तो ये पलट के ऊपर लेके जाओगे तो 1 प्लस g ऑफ x पे पावर 5 आ गया, और यही मेरा g डैश x है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बोला है g इज द इनवर्स ऑफ f, करने के डबल तरीके, g इनवर्स है तो g इनवर्स इक्वल टू f या f इनवर्स इक्वल टू g, आप बोल सकते हो। दोनों ही केसेज में आंसर x आ जाएगा, बट आपको देखना है कि आंसर हमें g के फॉर्म में चाहिए, इसलिए फॉक का काम था। आई होप क्लियर होगा। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी हो सकते हैं। हाँ भाई देख लो, इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस 20, ये फाइंड करना है मेरे को, है ना। मतलब अब डिफरेंशिएशन जो है इस बार विथ रिस्पेक्ट टू y होना है। अच्छा उल्टा काम है, तो कोई नहीं, पहला डेरिवेटिव आप निकाल ही सकते हो नॉर्मली, फर्स्ट में तो बस रेसिप्रोकल कर देंगे, कुछ टेंशन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि x ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर लॉग एक्स आ जाएगा। अगर ये वाली बात सही है और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो गया। चलो यहाँ से x और x एक कैंसिल भी हो जाएगा। ये बचेगा क्या अपने पास, देखो ये बचेगा, x को कॉमन ले लो आप, तो 1 प्लस 2 लॉग x, और यहाँ है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट। अब एक काम कर लो, क्या काम कर लोगे, इसमें तुम्हें x को ना 1 पुट करना है, तो वो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी अपने को, देखेंगे लास्ट में। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम लोग, तो ये y जाएगा और ये dx अपॉन dy आएगा, और ये वाला पार्ट पूरा ऐसे चला आएगा। अब करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, याद रखना। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो यहाँ y2 प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो आप, तो ये 1 अपॉन एक्स पूरे को मान लोगे अगर आप, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे होता है, 1 अपॉन एक्स द होल माइनस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर, और चेन रूल लगाओगे इसमें आप, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड करोगे तो 2 अपॉन एक्स आएगा, एंड सेकेंड एज इट इज मतलब 1 प्लस 2 लॉग एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, ये खत्म हो गई बात, यहाँ से ये भी निकल गया। दिख रहा है आपको? देखो ये बड़ा अच्छा चीज़ दिख रहा है। हाँ, तो y सेकेंड डेरिवेटिव dx अपॉन dy, इधर आ जाओ, ये जो चीज़ बची है ये बड़ा काम देने वाला है अभी अपने को। पूरे का स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, ये कितना बच गया, ये 2 + 1 3 हो गया, 3 log x। देखो अब मामला कहाँ कहाँ है कि आपको y की वैल्यू चाहिए, आपको dx अपॉन dy की वैल्यू चाहिए, तब तो जाके निकलेगा ना सेकंड डेरिवेटिव ऑफ d2x अपॉन dy2। एनीवे तो आप क्या करो, ये मेरा y है, तो अगर मैं y ऑफ 1 पुट करूंगा तो ये 1 ही आ गया, तो 1 आ गया। फिर देखो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ आया था, यहाँ आया था, मतलब ये वाला पार्ट है आपका, इसको 1 लेके रखो, तो यहां पे अगर आपने x1 डाल दिया तो y तो 1 मिला है आपको ऑलरेडी, तो 1 अपॉन 1 dy अपॉन dx,
और x1 डाला है आपने, तो ये वाली वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1, और 1 प्लस 2 log x, 2 log 1 0 होता है, ख़त्म हो गया। तो dy बाई डी एक्स आपको 1 ही मिला ना, देयरफॉर dx अपॉन dy भी 1 मिला। अगर ये चमक गया है तो आपका काम हो चुका है समझो। देखो अब यहाँ पुट करते हैं इस वाले में, हाँ इस वाले में, तो सब कुछ 1 है, 1 सेकेंड डेरिवेटिव, ये वाली वैल्यू भी तो 1 आई है, इधर आ जाओ इक्वल टू में, ये जब log 1 करोगे तो ये 0 बनेगा, मतलब ये खत्म हो गया ये पूरा वाला पार्ट, तो और ये 1 अपॉन 1 ही आया, बाहर माइनस है, मतलब ये सिर्फ -1 आया। इधर देख लो मल्टीप्लाई में कितना है तुम्हारे पास, -3 है, सॉरी ओनली 3 है, क्योंकि ये वाला पार्ट फिर से log 1 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। तो सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू कितना है, -4 आ गया क्या। इंटरेस्टिंग, हाँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। मतलब इसकी वैल्यू अगर -4 है तो साहब -4 प्लस 20 आंसर 16 आता, मतलब -4 प्लस 20, तो योर राइट आंसर इज 16। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा था। और ये कब पूछा गया था, 2022 मेंस। तो देखो तुम एक चीज देख रहे हो, अभी कोई कोई क्वेश्चन अच्छा भी आ जाता है थोड़ा सा, मतलब डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा उसको मैं, बट थोड़ा टेक्निकल है, ये टेक्निक तो लगाना है इसमें, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो 10 में से 2 क्वेश्चन ट्रिकी आ गया तो क्या आ गया यार, क्या टेंशन है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। हाँ जी साहब, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के लिए, एडवांस 50 में पूछा गया क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन से। मतलब देखो मैंने क्या किया ना, डिफरेंशिएशन पे जितने टाइप के क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं या एडवांस में तो मैंने वो ले लिया एक बार, ताकि आपको ना एक फील आ जाए भाई ये किस किस तरह के क्वेश्चन और कैसे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। सपोज मेरा कोई फंक्शन है R2R, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और f(1) मेरा हाफ गिवन है, देख लो आप, हाँ देख रहे हो ना, f(1) हाफ है। फिर f(x) ऐसे डिफाइन है, -1 से 2 में g(x) ऐसे डिफाइंड है। तो कहा कि लिमिट f(x) अपॉन g(x) 1/14 गिवन है, तो आप वैल्यू बताओ कि f(हाफ) की वैल्यू क्या होगी। देखो बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले f(1) डालने का मतलब क्या है कि f(1), अच्छा ये जो वैल्यू है 1/14 है, लॉपिटल को अप्लाई कर सकते हैं क्या हम यहाँ पे। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि f(x) अपॉन g(x) क्या है, बट हम इतना तो बोल ही सकते हैं ना कि चूंकि उसकी एक अच्छी वैल्यू निकल के आई है और फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है तो ये कहीं ना कहीं आपको लॉपिटल को अप्लाई कर रहा होगा, मतलब 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म दे रहा था। अगर ये फॉर्म दे रहा है मतलब काम हो गया अपना। कैसे हो गया देखो इसको करो आप डिफरेंशिएट, मतलब f' अपॉन g' इक्वल टू 1/14 है। तो क्यों ना हम f' और g' को साइड में डिफरेंशिएट कर ले। जैसे यहाँ देखो f' वहाँ पे था मेरा, तो बताओ मुझे f' कितना गिवन है। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये है ना फंक्शन आपका, तो अपर लिमिट उठा के डालोगे उसमें इंटू 1 ही आएगा फिर वो, और लोअर लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो f' की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देख रहे हो ना आप। तो f' मतलब f(x) आया, f(x) मेरा कुछ रहेगा, देखते हैं लास्ट में। यहाँ आ जाओ g'(x), ये उठा के यहाँ डालोगे तो x mod f(x) और इंटू में 1 हो जाएगा। लेबनीज लगा रहे हैं लोग, ध्यान रहे ना। हाँ जी साहब, तो अब जरा ये वैल्यू उठा के मैं डाल दो आप। लेबनीज आना चाहिए आपको, एडवांस क्वेश्चन तो पता ही है आपको, लेबनीज पे खूब खेलते हैं। तो ये आ गया अपना f(x) और ये आ गया है x f ब्रैकेट f(x) इक्वल टू 1/14। क्वेश्चन है कि अपने को चाहिए f(1) गया है हाफ,
तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू डाल दो, एफ ऑफ 1, तो यहाँ भी 1, तो ये एफ ऑफ 1 बन गया, इस पे मॉड है, इक्वल टू 1/14। साहब ये वाली वैल्यू हाफ है क्या, ऊपर वाला वैल्यू, और नीचे आ जाओ, इस पूरे में नीचे में एफ ऑफ हाफ आ गया क्या अपने पास, इक्वल टू 1/14 है, ये और ये कैंसिल हो गया, क्रॉस कर तो चाहिए क्या, एफ ऑफ हाफ ही चाहिए ना अपने को यहाँ पे, देखो तो एफ ऑफ हाफ की वैल्यू 7 आ गई क्रॉस करने पे, उल्टा करने पे। ये लो एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन था 15 में, कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है कि एडवांस के क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहते हैं नो डाउट। तो डिफ़िकल्टी लेवल देखो इस तरह का भी होता है कि ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। तो चलो यार ये हो गया है अभी। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं थोड़ा बीमार था आज बट फिर भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी डेडिकेटेड रहो, सिंसियर रहो और करते रहो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो यार, ये जो लेक्चर है ना ऑनलाइन का, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसमें क्या है, ये उनके लिए है जो ऑफलाइन बहुत महंगे लेक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे चैनल पे आओ, आपको मैं बेस्ट एजुकेशन दूंगा आईआईटी के लिए, आईआईटी मेंस, एडवांस, बिटसेट और इंडिया का कोई भी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 12th लेवल पे हो रहा है, ये चैनल आपको वो सब प्रोवाइड करता है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बस पढ़ते रहो, जिन जिन लोगों को ज़रूरत हो, स्पेशली वो गांव के बच्चे होते हैं दूर दराज के, जिनको जो बहुत चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़े पुअर बच्चे होते हैं, आप सबको शेयर करो और देखो ये मेहनत रंग लाएगी और आप लोग पक्का आईआईटी क्रैक करके जाओगे। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।